पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले क्या बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। 14 फरवरी को आने वाली फाइल वोटर लिस्ट अब नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट कड़ी फटकार के बाद चुनाव आयोग बैकफुट पर क्यों है। और सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी ने नंबाना में अधिकारियों के बीच जाकर ऐसा क्या कह दिया कि दिल्ली तक हड़कंप मच गया। आज की इस रिपोर्ट में हम उस नागरिकता वाली दलील का पर्दाफाश करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई। पश्चिम बंगाल में जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है, अंत तक बने रही। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के प्रकाशन का तारीख टलना अब लगभग तय है। चुनाव आयोग ने पहले 14 फरवरी की तारीख तय की थी, लेकिन अब यह नामुमकिन लग रहा है। इसका कारण है सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। कोर्ट ने आदेश दिया है कि लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी यानी तकनीकी विसंगतियों की पूरी लिस्ट सार्वजनिक की जाए। बंगाल में करीब 5 से 6 लाख ऐसे मामले हैं जिनकी सुनवाई होनी बाकी है। अधिकारियों का कहना है कि इतने कम समय में 6 लाख लोगों को सुनकर लिस्ट जारी करना मुमकिन नहीं है। क्या यह चुनाव आयोग की विफलता है? इस बीच सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही दिलचस्प बहस हुई। चुनाव आयोग की तरफ से वकील राकेश द्विवेदी ने साफ किया कि वोटर लिस्ट की जांच केवल चुनावी मकसद के लिए नहीं है, किसी को देश से बाहर निकालने के लिए नहीं। लेकिन कोर्ट ने एक चुभता हुआ सवाल पूछा, क्या किसी की नागरिकता तय किए बिना उसका वोट देने का अधिकार छीना जा सकता है? आयोग की दलील थी कि अनुच्छेद 326 के तहत वोट देने के लिए भारतीय नागरिक होना और 18 साल की उम्र अनिवार्य है। यानी अब पेच नागरिकता के प्रमाण पर फंस गया है। जब कोर्ट में यह सब चल रहा था, तभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक नब्बाना में जिला अधिकारियों की मीटिंग में पहुंच गई, जहां मुख्यमंत्री ने कहा वो सीधे सीधे केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को चुनौती थी। उन्होंने अधिकारियों से कहा किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ममता ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जांच के नाम पर आम जनता को परेशान ना किया जाए। अगर कोई नागरिक कागज जमा कराता है तो उसे तुरंत अधिकारी रसीद दी जाए ताकि कोई बाद में मुकर ना सके। ममता बनर्जी ने अधिकारियों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाने को कहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। इस बयान के पीछे का गहरा मतलब ये है कि अधिकारियों को किसी भी बाहरी या केंद्रीय दबाव में आने की जरूरत नहीं है। वोटर लिस्ट में देरी और कोर्ट की निगरानी ने अब चुनाव आयोग कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या आयोग निष्पक्ष है? ये सवाल अब बंगाल की गलियों में गूंज रहा है। बंगाल में अब ये लड़ाई केवल वोटर लिस्ट की नहीं बल्कि साख की लड़ाई बन गई है। क्या 14 फरवरी के बाद चुनाव की तारीखें आगे बढ़ेंगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई ऐतिहासिक फैसला सुनाएगा? आपको क्या लगता है, क्या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी जानबूझकर की जा रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।